गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताऊंगी लुकअप फार्मूला कैसे यूज़ किया जाता है और ये कहाँ पे यूज़ होता है। इससे पहले आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। तो गाइस मैं आपको बताऊंगी बेसिक लुकअप फार्मूला और एच लुकअप फार्मूला। मैं दोनों ही आपको बेसिक आज बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं वी लुकअप के बारे में बताती हूँ। वी लुकअप होता है किसी भी बड़े डेटा में पर्टिकुलर एक डेटा या इंफॉर्मेशन सर्च करना। आपका यूज़ होता है वर्टिकल वे में और एच लुकअप यूज़ होता है आपका हॉरिजॉन्टल वे में किसी डेटा को सर्च करने में। तो मैं यहाँ सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ यहाँ से। ये मैंने कॉपी पेस्ट किया है। इसमें है आईडी, नेम, क्लास, बीओबी, मैथ्स, हिंदी, साइंस, हिस्ट्री। तो यहाँ पे मैं कुछ आईडीज़ ले लेती हूँ। जैसे मैंने ये 4 आईडी फॉर एग्जांपल के तौर पे लिया है। ये मेरी आईडी है। अब मुझे इस आईडी के बिहाफ पे मुझे वी लुकअप यूज़ करके नेम निकालना है, क्लास निकालनी है, डीओबी निकालनी है, मैथ्स निकालना है, हिंदी निकालना है। तो मैं सबसे पहले इसमें वी लुकअप का यूज़ करूँगी। वी लुकअप देन लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है आपको क्या सर्च करना है। मुझे आईडी सर्च करनी है। यहाँ पे नेम भी हो सकता है, यहाँ पे क्लास भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट मुझे यहाँ पे आईडी से ही मुझे पूरा डेटा निकालना है। तो मैं यहाँ पे आईडी सर्च करूँगी। आईडी इस सेल पे क्लिक करूँगी। उसके बाद है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब होता है मुझे ये आईडी किस डेटा में चाहिए, किस टेबल से चाहिए। तो मुझे ये मैं पूरा ये डेटा जो ये टेबल है ये पूरी सेलेक्ट करूँगी। उसके बाद उसके बाद है कॉल इंडेक्स नंबर। कॉल इंडेक्स नंबर होता है आपका कॉलम, जो आपका ये कॉलम है 1 2 3 4 5 6 7। ये आपका कॉलम होता है, ये आपका होता है रो। तो यहाँ पर मेरे को कॉलम्स, यहाँ पे मुझे नेम्स करना है तो मुझे किस कॉलम में ढूंढना है नेम। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 2 लिखा हुआ है और हमेशा आपकी काउंटिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 से, 0 से स्टार्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कॉलम्स के नंबर डाले हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे मुझे नेम सर्च करना है। नेम मुझे कहाँ पे मिलेगा? कॉलम नंबर 2 में। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगी 2। अब है यहाँ पे ट्रू एक्सप्रोप्रिएट मैच एंड फॉल्स एग्जैक्ट मैच। तो मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैं उसके लिए 0 या फिर आप फॉल्स टाइप कर सकते हो और मैं एंटर करूँगी। तो ये मेरा नंबर आ चुका है, ये मेरा नेम आ चुका है। यहाँ पे मैं ड्रैग करूँगी। उसके बाद मुझे ऐसे ही क्लास का भी निकालना है। तो क्लास के निकालने के लिए भी मैं वी लुकअप का सेम यूज़ करूँगी। वी लुकअप देन लुकअप वैल्यू। वैल्यू मुझे आईडी से सर्च करना है। उसके बाद मुझे कहाँ पे सर्च करना है? इस पूरी टेबल पे। तो मैं टेबल सर्च करूँगी पूरा सिलेक्ट करके। उसके बाद कोमा। उसके बाद एक कॉल इंडेक्स। अब मेरा जो क्लास है वो कौन से कॉलम में मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे कॉलम के, जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि मैंने कॉलम के पहले ही नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पे 1 2 3। तो मेरी क्लास किस में मिलेगी? थर्ड कॉलम पे। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगी 3 एंड मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए 0। देन ओके। तो ये मेरा क्लास का भी आ गया है। तो इसी तरीके से मैं डीओबी करूँगी, मैथ्स करूँगी, हिंदी करूँगी, साइंस करूँगी। अब हम इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने ड्रैग किया, सेम मैं इसको भी ड्रैग करूँगी। डीओबी मैं यहाँ से चेंज कर लेती हूँ जर्नल पे। यहाँ पे मैं शॉर्ट डेट। अब गाइस हमारे पास अगर बहुत सारा डेटा है और उसमें पर्टिकुलर एक डेटा के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम कैसे सर्च करेंगे? तो हम यूज़ करेंगे डेटा वैलिडेशन। चले मैं आपको वो भी सिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया है। पहले हम डेटा पे जाएंगे, उसके बाद हम डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे लिस्ट। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। हमें आईडी
से ही हमें पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हम कोई भी आईडी डालें, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आए, नेम, क्लास, डीओबी, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश। तो हम सबसे पहले लिस्टिंग करेंगे आईडी की। ये हमने आईडी की लिस्टिंग कर ली है, ओके करेंगे। अब ये देखिए, हमारी ये आईडी आ चुकी है कि हम कोई भी आईडी सर्च करें तो हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन इस सेल में आए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पर्टिकुलर अगर हमारे बॉस ने बोला हुआ है कि नहीं हमें क्लास का ही नेम चाहिए, डीओबी चाहिए स्टूडेंट की जो भी आईडी से रिलेटेड है, या फिर साइंस के नंबर चाहिए जो भी रोल नंबर है, तो हम एक सेल बना के यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे वी लुकअप का मैं यूज़ करूँगी कि मुझे सिर्फ नेम नेम ही निकालने हैं। तो मैं इसमें लुकअप वैल्यू हमारी ये होगी एन, टेबल एरे होगा हमारा कि हमें कहाँ से मिलेगी। तो ये पूरा टेबल हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा, नेम का क्या था, टू था, कॉलम टू था, टू, देन एग्जैक्ट मैच के लिए ज़ीरो। अब ये देखिए सिर्फ नेम आया है इसमें। अब हमारे पास दूसरा टास्क है। अगर हमें चाहिए कि हाँ यहाँ पे भी एक लिस्टिंग हो जिसके जिसमें नेम, क्लास, डीओबी, मैथ्स, हिंदी, साइंस सब कुछ हो, ताकि हमें एक एक करके हमें सर्च ना करना पड़े, या फिर हमें वी लुकअप फार्मूला हर मतलब नेम पे, क्लास पे, डीओबी पे, मैथ्स पे अलग अलग ना लगाना हो। तो हम यहाँ पे लिस्टिंग करेंगे सेम, पहले डेटा वैलिडेशन, उसके बाद लिस्ट, उसके बाद हमें इसकी लिस्टिंग करनी है। तो ये हमारा हो चुका है। ये देखिए, तो यहाँ पे जैसे हमने आईडी का वैलिडेशन किया, वैसे ही यहाँ पे अब हमें चाहिए कि यहाँ पे हम जो भी सर्च करें उसका आंसर या फिर उसका रिजल्ट हमें दिखे। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें डेटा वैलिडेशन लगाएंगे, बट हम मैच फंक्शन का भी यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने हिंदी किया, तो यहाँ पे भी इस आईडी का हिंदी में कितने मार्क्स आए हैं वो आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं वी लुकअप फॉर्मूले का यूज़ करूँगी, वी लुकअप, देन लुकअप वैल्यू। क्या सर्च करना है मुझे, आईडी सर्च करनी है। कहाँ से सर्च करनी है, इस पूरी टेबल से, देन कोमा। अब हमें मैच फंक्शन का यूज़ करना है ताकि हमारा मैच हो जो हम इस सेल में सर्च कर रहे हैं। तो मैच, ओके। तो मैच फंक्शन में हमारा सबसे पहले ये है लुकअप वैल्यू। हमें क्या सर्च करना है कि हम इस पे जो भी हम सेलेक्ट करें, जो भी सर्च करें वो हमारा मैच यहाँ पे दिखाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ चुका है लुकअप वैल्यू। हमारी लुकअप वैल्यू अब ये नहीं, अब ये होगी क्योंकि हमें ये सर्च करना है। उसके बाद होगा हमारा लुकअप एरे। लुकअप एरे में हम ये रो पूरा सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच के लिए आप ज़ीरो का ही यूज़ करेंगे। एग्जैक्ट मैच के लिए आप ज़ीरो का यूज़ करेंगे, ज़ीरो। देन आप इसको ब्रैकेट क्लोज करोगे क्योंकि ये मैच फंक्शन का ही अभी फॉर्मूला यूज़ हुआ है, तो इसको हम क्लोज करेंगे मैच फॉर्मूले को। उसके बाद अब हमारा वी लुकअप का है। वी लुकअप का हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच। इसमें भी हम ज़ीरो यूज़ करेंगे। अब हम करेंगे ओके, हम इसको यस करेंगे। अब ये देखिए साइंस में इतने नंबर थे। यहाँ से हम आईडी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये आईडी चेंज की, अगर मुझे नेम चाहिए तो इसमें नेम भी आ जाएगा, ये देखिए। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी और बेसिक फॉर्मूला था वी लुकअप का कि कैसे यूज़ कर सकते हैं। वी लुकअप फॉर्मूला आपको हमेशा वर्टिकल वे में ही यूज़ होगा और आप लेफ़्ट से राइट जाएंगे, राइट से लेफ़्ट नहीं जा सकते क्योंकि राइट से लेफ़्ट जाओगे तो एरर देगा। तो गाइज़ अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं
वी लुकअप्स के रिगार्डिंग अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। बाकी अभी नेक्स्ट हमारा होगा एच लुकअप का, जो कि मैं इसी वीडियो में अटैच कर दूंगी। थैंक यू। तो गाइज ये हमारा एच लुकअप का है। हमने आपको बताया कि वी लुकअप वर्टिकल वे में यूज होता है। अब हम बताएंगे कि एच लुकअप कहाँ पे यूज होता है। एच लुकअप बेसिकली वैसे तो कम ही यूज होता है, क्योंकि ज़्यादातर काम हमेशा वर्टिकल वे में ही होते हैं। बट फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए एच लुकअप का यूज भी कैसे करते हैं। तो एच लुकअप का यूज होता है हॉरिजॉन्टल वे में। तो सेम वी वी लुकअप और एच लुकअप सेम ही होता है, बस डिफरेंस इतना ही होता है। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल के तौर पे आईडी लूंगी यहाँ पर। यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद तो मुझे यहाँ पर आईडी से सर्च करना है। तो यहाँ पे मैं अगर 101 मेरे पास ये आईडी है, उसका मुझे नेम चाहिए, तो मैं एच लुकअप का यूज़ करूँगी। एच लुकअप लुकअप वैल्यू हमारी सेम होगी आईडी। हमें आईडी सर्च करनी है। कहाँ से सर्च करनी है? हमें टेबल से सर्च करनी है, बट हम इस बार हॉरिजॉन्टल वे में इसको सेलेक्ट करेंगे। पूरा टेबल हम सेलेक्ट करके ओके करेंगे, देन कॉमा। अब हमारा है रो इंडेक्स। जैसे कि वहाँ पे कॉलम इंडेक्स था, वैसे ही यहाँ पे रो इंडेक्स है। आईडी पे फर्स्ट होगा, नेम पे सेकंड, थर्ड पे क्लास। तो हमें नेम सर्च करना है, तो हम यहाँ पे करेंगे 2, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0। तो ये हमारा आ चुका है। तो गाइज ये बड़ा ही बेसिक है, बट अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करती हूँ तो हमारा ये पूरा डेटा आ जाता है। तो मैं डीओबी को चेंज करके शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर देती हूँ। तो गाइज ये बेसिक है। अब हम सीखेंगे डेटा वैलिडेशन लगा के किसी भी डेटा को सर्च करने के लिए आप एच लुकअप का प्रयोग कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पहले डेटा वैलिडेशन लगा देती हूँ। डेटा पे जाऊंगी, उसके बाद डेटा वैलिडेशन। यहाँ पर मुझे एनी वैल्यू से मुझे लिस्ट पे मुझे आईडी से डेटा वैलिडेशन लगाना है। तो मैं सबसे पहले आईडी सेलेक्ट करूंगी। उसके बाद ओके। तो ये मेरी डेटा वैलिडेशन आईडी पे लग चुकी है। यहाँ पे मैं आईडी लिख देती हूँ। अब मुझे सर्च करना है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी आईडी लिखूँ, जैसे मैंने 104 लिखा है, तो मुझे यहाँ पर सेम डेटा आए कि यहाँ पे मैं जो भी सर्च करूँ, या फिर यहाँ पर मैं एक और डेटा वैलिडेशन लगाती हूँ जिसमें मेरे होंगे नेम, क्लास, डीओबी, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, साइंस। कि मैं कोई भी अगर यहाँ से सर्च करती हूँ तो उसका आंसर यहाँ पर आए। जैसे कि अगर मैं ये आईडी से इस आईडी का मैथ्स का मुझे इसका रिजल्ट देखना है, तो मुझे यहाँ पर वो डायरेक्टली दिखाए। तो मैं यहाँ पे भी डेटा वैलिडेशन करती हूँ। डेटा वैलिडेशन पे जाके डेटा वैलिडेशन, उसके पास एनी वैल्यू, मुझे लिस्ट बनानी है। नेम, क्लास, मैथ्स, इसकी। तो मैं अभी ओके करती हूँ। तो अगर मैं सर्च करती हूँ क्लास, तो मेरा यहाँ पर रिजल्ट आना चाहिए इस आईडी, ये आईडी या फिर ये रोल नंबर कौन सी क्लास का है। तो उसके लिए मैं एच लुकअप यूज करूँगी। सेम लुकअप वैल्यू, रोल नंबर मुझे या फिर आईडी से मुझे सर्च करना है। टेबल एरे होगा हमारा हॉरिजॉन्टली। मैं इसको सेलेक्ट करूँगी, इस पूरी टेबल को, कि मुझे किस में से ये आईडी सर्च करनी है, किस डेटा में से मुझे ये आईडी सर्च करनी है। तो ये हमारा आ चुका है। अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा चेंज करती हूँ। मुझे यहाँ पर मैच फंक्शन का यूज़ करती हूँ। मैच फंक्शन का यूज़
अब मैं यहाँ पे मैंने मैच फंक्शन यूज़ किया है, तो मैं जो भी यहाँ पर सर्च करूँ उसका मैच ये ऑटोमेटिकली लेके वो इसका पूरा डेटा शो करे। तो मैच फंक्शन में सबसे पहले है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू अब मेरी ये नहीं होगी, आईडी नहीं होगी, क्योंकि मुझे सर्च तो ये करना है, तो मैं ये सेल सेलेक्ट करूंगी। उसके बाद हमारा मेरा होगा लुकअप एरे। लुकअप एरे क्या होगा कि मुझे क्लास और ये सब किस में से मिलेगा, तो वो मैं सेम यहाँ से सर्च करूंगी। उसके बाद मैं इसको एग्जैक्ट वैल्यू मुझे ज़ीरो चाहिए। उसके बाद मैं इसका ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज करूंगी मैच फंक्शन का, क्योंकि ये मेरा फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। अब मैं मैच लूकअप फॉर्मूले को भी ज़ीरो एग्जैक्ट मैच चाहिए मुझे, देन ओके। ये देखिए, तो अभी क्लास, अभी मुझे इस आईडी का हिंदी के मार्क्स चाहिए, तो ये मेरे हिंदी के मार्क्स आ चुके हैं। तो गाइज ये फॉर्मूला यूज होता है जैसे कि अगर आपके पास लैक्स में या फिर काफ़ी बड़ा डेटा है, उसमें पर्टिकुलर एक आईडी सर्च करना है, एक डेटा या एक सेल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो आप उसके लिए ये यूज़ करते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए। थैंक यू।